गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर क्लास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्योंकि आपके लिए पता है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नरेशन। और नरेशन की अब तक 3 क्लासें हो चुकी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने पूरी क्लास को प्रॉपर देखा होगा, साथ ही आपने प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे। और मेरा प्रयास रहा है कि आपके कोई भी डाउट रिमेनिंग ना हो। बट यदि कुछ भी रिमेनिंग रहता है तो आज हम सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे? नरेशन। क्या पढ़ रहे थे? नरेशन, ठीक है। तो नरेशन में हमने बहुत सारे टाइप देखे थे। जैसे कि हमने देखा था, सबसे पहले हमने असर्टिव देखा था, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल था, हमारी पहली क्लास थी। फिर जब हम दूसरी क्लास की तरफ आगे बढ़े थे, तब हमने देखा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या था? इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते थे, जैसे मान लो आपकी कोई भी ऑर्डर देना है, आपको क्या करना है? आदेशात्मक वाक्य, मतलब ऑर्डर देना है। जैसे आपसे कोई छोटा है, कैसा व्यक्ति है? कोई छोटा है, तो आप उसे कैसे ऑर्डर देते हैं? तब आप उसको देते थे ऑर्डर कैसे? आप उसको ऑर्डर दे सकते हो। बट यदि आपसे कोई बड़ा है तो आप क्या करेंगे? आप रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। बट आप कभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे ये डॉक्टर है, ये अपने पेशेंट को क्या दे रही हैं? एडवाइस। जैसे कपिल शर्मा के शो में आपने देखा होगा, डॉक्टर गुलाटी हमेशा क्या करते थे? जो भी गेस्ट आते थे उन्हें एडवाइस देते थे। तो ये क्या कर रहे हैं? एडवाइस। क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। मतलब हमने इम्पेरेटिव में ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस देखे थे हमने? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने देखे थे इच्छा सूचक वाक्य। कैसे देखे थे हमने? इच्छा सूचक वाक्य। जैसे कि हो सकता है हम हमारे टीचर को क्या करते हैं? विश करते हैं, तो विश की हो सकती है। या फिर हो सकता है कि हम प्रार्थना कर रहे हो, या फिर मम्मा क्या कर रही हो? आपको ब्लेसिंग दे रही हो, ब्लेस्ड कर रही हो। या फिर मान लो यदि हमारे घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग रहता है और हम उन्हें क्या कर देते हैं? दुखी कर देते हैं, तो वो कभी मन से नहीं देते हैं, लेकिन वो जबान से क्या कर देते हैं? हमें श्राप दे देते हैं। क्या कर देते हैं? हमें श्राप दे देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या किया था? देखा था, ठीक है। अब लेकिन अभी तो फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने क्या देखा? जैसे हमारे सामने कोई अचानक से आ गया, जैसे कि आपने कोई सपोज दैट सॉरी सपोज दैट आपने कोई एग्जाम दिया है। एक्सक्लामेटरी मतलब बिस्म आदि बोधक वाक्य, मतलब कि आपकी जो मन की भावनाएं हैं वो आश्चर्यचकित हो जाए। सपोज आपने कोई एग्जाम का फॉर्म ही फिल किया है, बट आप वो एग्जाम देने नहीं गए। क्या किया है आपने? आपने किसी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, लेकिन आप एग्जाम देने नहीं गए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट रैंक आपकी आ जाए, तो उस समय आप क्या हो जाएंगे? आप सरप्राइज हो जाएंगे। आप कहोगे हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो यही सारे सेंटेंस हमारे, इस प्रकार के सेंटेंस ही हमारे कैसे आते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। अब इनमें वाव भी आ सकता है, हाउ भी आ सकता है, वॉट भी आ सकता है। अब कोई हमारा बड़ा नुकसान हो जाए, सपोज आपके पास आईफोन है, आप आईफोन से एक क्लास देख रहे हैं और क्लास देखते देखते वो आईफोन नीचे गिर जाए आपका, तो आप क्या कहोगे? ओ, अब आपको खुशी होगी क्या? नहीं, आपको वहां पे दुख होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस, ये भाई साहब कैसे हैं? दुखी दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके टीचर आपकी तारीफ कर दें, या फिर आप क्या हो जाओ, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल जाएं। ऐसे सारे सेंटेंस हमारे किस में आते थे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। किस में आते थे? हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। फिर हमने क्या देखा था? यूनिवर्सल ट्रुथ देखी है, जो कि हमारी चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिएगा। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने नरेशन देखे हैं। नरेशन की हमने 3 क्लास की हैं। नरेशन की हमने कितनी क्लास की है? नरेशन की क्लास की हमने मात्र 3। कितनी क्लास की? हमने 3, ठीक है। तो उन 3 क्लासों में हमारे लिए ये वाली चीज को रिवाइज, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो हम विद इन 5 मिनट, ठीक है, पूरे को एक साथ देख लेते हैं। लेकिन आपके लिए क्या करना है? जो भी मैं ये शॉर्ट में पढ़ाऊंगी ये आपको अपने नोट्स में भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा है नरेशन। क्या देखा है? नरेशन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? एक बार क्विक रिवीजन करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एसएससी सीजीएल और
एसएससी सीजीएल तथा एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं जो 2023 में ही कंडक्ट हुए हैं, उन्हीं एग्जाम पर आधारित आपके पास आज क्वेश्चन है। मतलब बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन आपके पास लाए गए हैं, कोई भी पुराने क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, नरेशन। हम क्या देख रहे हैं, नरेशन। क्या देख रहे हैं हम, नरेशन। क्या देख रहे हैं हम, नरेशन, ठीक है। तो नरेशन में हमने क्या देखा, नरेशन में हमारी जो स्पीच होती है वो दो प्रकार की होती है। एक किस में आ रही थी, एक आ जाएगी हमारी किस में, डायरेक्ट स्पीच में। एक हमारा कौन सी स्पीच हो जाती है, डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच हो जाती है हमारी, डायरेक्ट स्पीच। एक कौन सी स्पीच हो जाती है हमारी, इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच हो जाती है हमारी, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। कुछ क्या होंगे हमारे, नियम होंगे। किसमें, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के हमारे कुछ नियम थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस देखे थे हमने, असर्टिव सेंटेंस। अब जो हमारे असर्टिव थे वो हमारे अफर्मेटिव में भी हो सकते थे या फिर नेगेटिव में भी हो सकते थे, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हमने क्या देखा था, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कि आदेशात्मक वाक्य। फिर हमने क्या देखा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, ऑप्टेटिव। फिर लास्ट में हमने क्या देखा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन से सेंटेंस देखे थे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और फिर हमने बिल्कुल लास्ट में कौन सा देखा था, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या देखा था, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तब हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले क्या किया था हमने, हमने सबसे पहले देखा कि डायरेक्ट स्पीच का जो हमारा क्या रहता है, वर्ब। क्या रहती है हमारी, वर्ब। मतलब कि सैड टू, यही देखा है हमने, सैड टू हमें ज़्यादा मिला है। तो जो सैड टू है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती थी, वो हमारी कन्वर्ट हो जाती थी टोल्ड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोल्ड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोल्ड में। बट यदि सपोज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, सेज टू। क्या लिखा हुआ है, सेज टू। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था आपका, टेल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, टेल्स में। रुकिएगा, जगह बना लेते हैं थोड़ा हम। देखिएगा, पहला नियम, पहला नियम हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा था क्या, सैड टू। क्या देखा हमने, सैड टू। तो सैड टू हमारी किस में चेंज हो रही थी, जो सैड टू रहेगा वो हमारा हो जाता था किस में चेंज, टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा वो, टोल्ड में, ठीक है। रुकिएगा 1 सेकेंड, हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, सैड टू। क्या ले लेंगे हम, सैड टू। सैड टू, ठीक है। तो सैड टू हमारा किस में चेंज हो रहा था, टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। बट यदि इंटेरोगेटिव है तो वो हमारा किस में चला जाता था, आस्क्ड में। किस में चला जाएगा हमारा, आस्क्ड में। फिर हमने क्या देखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या देखा था, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कोई छोटा है तो हमने ऑर्डर्ड दे दिया है, बड़ा है तो हमने उससे रिक्वेस्ट कर दी है। यही किया था कि नहीं, ठीक है। या फिर हो सकता है हमने किसी को एडवाइस भी दी हो, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो सकता है मेरी मम्मी ने हमें आशीर्वाद दिया हो, लेकिन यदि हम उन्हें दिन भर से परेशान कर रहे हैं तो वो श्राप भी दे सकती हैं। कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा आशीर्वाद ही मिले। ये बात एक अलग है, उनकी श्राप हमें लगती नहीं है, लेकिन माँ का आशीर्वाद बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी हमारी कर्स्ड में। फिर हमने क्या देखा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो जो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस थे वो हम एक्सक्लेम करते हैं, मतलब कि व्यक्त करते हैं। और जब हम व्यक्त करेंगे तब हम क्या देखेंगे, एक्सक्लेम। क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद। अभी यदि हमारी खुशी होगी तो वो जॉय के साथ भी आ सकता है, सौरों के साथ भी आ सकता है, रिग्रेट भी आ सकता है, कंटेम्प्ट भी आ सकता है, अपलॉडेड भी आ सकता है, सो ऑन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को तो हमेशा क्या किया जाता है, टोल्ड।
मतलब कि बताया जाता है। इसकी जगह आपको कोई इडियम्स भी हो सकते हैं, कोई कहावतें मुहावरे होंगी यूनिवर्सल ट्रुथ की जगह पे, तो वो उसमें भी हमारा टोल दिया जाएगा। तो पहला हमने क्या देखा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने क्या किया कि सैड टू के स्थान पर, किसके स्थान पर, सैड टू के स्थान पर क्या किया गया, टोल्ड आ सकता है, आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज्ड, या फिर ब्लेस्ड, या फिर कर्स्ड, या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बहुत सारी चीजें हमारी आ सकती हैं। फिर हमने सेकंड में हमें क्या देखना था, सेकंड में हमने देखा था कि जो हमारा क्या रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या रहता है हमारा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या रहता है हमारा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या होता है हमारा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो हमारा जनरली किस में चेंज होता है, दैट में, किस में चेंज हो रहा था हमारा, दैट में। ऐसे इंटेरोगेटिव में दैट में चेंज नहीं होगा, या तो इफ में या फिर वेदर में, किस में, वेदर में। लेकिन कब, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है तब। और हमारी बच्चा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी, हेल्पिंग वर्ब थी बेटा हमारी, यदि हम शुरू से स्टार्ट करें तो डू, डज, डिड, फिर क्या आ जाएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर क्या आ जाएगी, हैज, हैव, हैड। और फ्यूचर की केवल दो वर्ब, एक बिल, एक सेल। यद्यपि अब केवल बिल का यूज किया जाता है, सेल का यूज नहीं किया जा सकता, बट एग्जाम पर्पज से हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, विल या सेल। तब हमने क्या देखा, तब हमने क्या देखा कि यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तब डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यदि डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, जैसे कि वॉट आ जाए, हाउ आ जाए, वेयर आ जाए, तो ये सारे शब्द यदि आ जाते हैं तो हमारा कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा, बल्कि जो डब्ल्यू एस वर्ड का यूज किया गया है उसे हम एज इट इज रख देंगे। लेकिन हमें याद रखना है क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाती है सेंटेंस के आगे, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें सब्जेक्ट के बाद में रखना होगा। ठीक है, तो अपन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक, फिर हमने क्या देखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, क्या आ जाएगा हमारा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू। फिर हमने क्या देखा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या देखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हमारा क्या आ जाएगा, अगेन दैट, क्या आ जाएगा हमारा, दैट, क्या आ जाएगा हमारा, दैट। और एक्सक्लामेटरी में भी क्या आ जाएगा, दैट। यूनिवर्सल ट्रूथ में भी क्या आ जाएगा हमारा, दैट। कोई इडियम्स एंड फेसेस होंगी तो उसमें भी कौन सा आ जाएगा हमारा, दैट। मतलब कुल मिला के देखो, जहाँ दैट याद रखना है वो मत याद रखो, जहाँ पे कुछ और शब्द आ रहे हैं वो याद रख लो। जैसे कि आ गया क्या आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल दिमाग में रखो, इम्पेरेटिव मतलब कि इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा मान लो, बस याद करने के लिए। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यदि कोई छोटा है तो आप ऑर्डर दे सकते हो क्योंकि वो तो छोटा है, बड़ा था तो आपने उसे क्या, उससे रिक्वेस्ट की, छोटे को ऑर्डर दिया। तब आप क्या बोलोगे, जैसे ओपन द डोर, प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी फोन। तब जब हमने क्या किया, वहां पर हमने टू का प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था, टू का, किसका प्रयोग किया था, टू का, बस। और इंटेरोगेटिव में याद रख लेना कि यदि डू डज से हो रहा है, डू डज डिड, इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, यदि इतनी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर रख देंगे। क्या रख देंगे हम, इफ या फिर वेदर, क्या रख देंगे हम, इफ या फिर वेदर। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा था व्हाट, फिर हमने क्या देखा था, डब्ल्यू एच वर्ड। यदि क्वेश्चन जो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं उन्हीं से, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, विच, इनसे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उस शब्दों को ज्यों का त्यों रख देंगे। लेकिन इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा याद रखना वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। फिर हमने क्या चेंज किया था, फिर हमने चेंज किया था प्रोनाउन। क्या चेंज किए थे हमने, प्रोनाउन। क्या चेंज किए थे हमने, प्रोनाउन। प्रोनाउन सब में एक जैसे लगे थे कि यदि फर्स्ट पर्सन था तो वो हमारा सब्जेक्ट से, सेकंड था तो ऑब्जेक्ट से, थर्ड था तो वो नो चेंज, ये सब में चले थे। अब आपको याद रखना है फर्स्ट में आई अकेला चेंज नहीं होगा, माई लिखा है तो माई भी चेंज होगा,
माई भी किससे चेंज होगा, वो भी आपका सब्जेक्ट से ही चेंज होगा, क्योंकि माई मतलब भी फर्स्ट पर्सन, मी मतलब भी फर्स्ट पर्सन, माइन मतलब भी फर्स्ट पर्सन ही होगा। तो पूरी आई की फैमिली पूरी चेंज होगी। कैसे होगी? आई की जो फैमिली है वो पूरी चेंज होगी, किससे? फर्स्ट पर्सन से। फिर यदि आ जाए यू, आ जाए, क्या आ गया? यू आ गया, योर आ गया, योर्स आ गया, ठीक है। तो ये सारा पूरा उस लाइन में जहां भी यू से रिलेटेड शब्द मिल जाए, जैसे कि यू, योर, योर्स, ये सारे आप ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन में तो नो चेंज। फिर हमने देखा था, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमारे चेंज हो रहे थे टेंस। क्या चेंज हो रहे थे हमारे? टेंस। क्या चेंज हो रहे थे? टेंस। तो टेंस में हमने क्या देखा? टेंस आपके लिए बहुत अच्छे से पता है, यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, किसके बाहर बेटा? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि आ जाए आपका सेस, क्या आ जाए? सेस, या फिर क्या आ जाए आपका? विल से, क्या आ जाए आपका? विल से। तो यहाँ पर टेंस से संबंधी किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होते हैं। ये चीजें आपको अब तक याद हो गई होंगी, ठीक है। बट हमने क्या देखा? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, किसके बाहर? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको मिल गया है सेड टू। क्या मिल गया है आपको? सेड टू। क्या मिल गया है? सेड टू। सेड टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको क्या मिल गया? सेड टू मिल गया। तब आपने क्या किए थे? सारे टेंसों को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। कैसे चेंज किए थे? आपने किया था, यदि यहाँ पर था कौन सा टेंस? प्रेजेंट, तो आपने पूरा का पूरा उठा के किस में कर दिया था? पास्ट में। किस में कर दिया था? पास्ट में। आपके जो शॉर्ट्स नोट होंगे ना, जो आपके बिल्कुल शॉर्ट में आप नोट बनाओगे, बस उसमें इतना लिखना, प्रेजेंट को आपने किस में चेंज कर दिया? पास्ट में। अब यदि प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो अब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया था, ठीक है। बट यदि हमारा कौन सा टेंस था? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या बोला जाए पास्ट सिंपल टेंस, तो वो किस में चेंज हुआ होगा? वो हमारा चेंज हुआ था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब यदि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे बेंट है, या फिर एट है, या केम है, ये सभी प्रकार की वर्ब किस में चेंज हो जाएंगी? हैड कम, हैड ईटन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी किस में चला गया था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस में चला गया था आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर हमने देखा था पास्ट यदि परफेक्ट है तो वो तो किस में जा रहा था? नो चेंज में। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो वो भी आपका किस में चला गया था? नो चेंज में। किस में चला गया था? नो चेंज में। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आ रहा था? केवल एक ही आ जाएगा। फ्यूचर में क्या होती है? आप पूरा फ्यूचर उठा के देखना, पूरा फ्यूचर सब में केवल एक ही बार में मिलती है, वो क्या मिलती है? आपकी विल। क्या मिलेगी? विल। यद्यपि हमें एग्जाम के उद्देश्य से हमें सेल को भी देखना होगा, तब हमने क्या देखा? विल। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। विल का क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड। और सेल का क्या हो जाएगा? शुड। सेल का क्या हो जाएगा? शुड। अब लेकिन आप याद रखना, जैसे आई सेल है, क्या है? आई सेल, लेकिन जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? अब फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? आपका सब्जेक्ट से। ध्यान से सुनिएगा, आई है वो फर्स्ट पर्सन है। अब आई और बी के साथ तो हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो आई चेंज होगा हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट में बेटा आपका लिखा है ही, क्या लिखा है? ही। तो ही के साथ सेल नहीं आएगा, ही के साथ क्या आएगा? आपका बिल। लेकिन इनडायरेक्ट बनाने के लिए बिल का हो जाएगा वुड। तो वो क्या करेगा? जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको घुमाएगा। अब उसने क्वेश्चन में दे दिया सेल, अब आप ऑप्शन ढूंढोगे शुड, जहां शुड लगा है आपने करेक्ट कर दिया। और आप हमेशा करेक्ट करोगे जो पहला शुड लिखा होगा वो,
और केवल 2 ऑप्शन में होगा शुड, तीसरे और चौथे में होगा ही नहीं। तो जो पहला शुड लिखा है आपने क्या कर दिया, उसे करेक्ट कर दिया, लेकिन वो गलत था। क्योंकि सपोज यदि वहां पे राम लिखा है, शिव लिखा है, आदित्य लिखा है, आदि लिखा है, तो वो विल का अब क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही के साथ अब वुड आएगा, ना कि शुड। तो ये वाली चीज को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे, ध्यान देंगे, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार हमें क्रॉस चेक भी कर लेना है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर इसके बाद हमने देखा था यदि हमारे क्या आ जाते हैं, इज एम आर जाते हैं, क्या जाते हैं, इज एम आर। तो इज एम आर हमारे किस में चेंज हो रहे थे, हमारे चेंज हो रहे थे वॉज, या फिर किस में चेंज हो गए थे, वर में। फिर हमने देखा था यदि हैज हैव था तो हैड में, डू डस था तो डिड में, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट यदि हमारा कंटिन्यूअस था तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में, वो चीजें हमारी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। फिर हमने क्या देखा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमारे इसी तरह से चेंज होते हैं। इसमें हमारे जो इंटेरोगेटिव हो गया, या फिर हमारा इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, यूनिवर्सल, इनमें कभी भी प्रोनाउन संबंधी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ना ही टेंस संबंधी होते हैं। केवल यूनिवर्सल ट्रुथ में आपको क्या याद रख लेना है कि इसमें आपका टेंस चेंज नहीं होता है। किसमें, यूनिवर्सल ट्रुथ में। क्यों नहीं हो रहा यूनिवर्सल ट्रुथ में आपका टेंस चेंज, जैसे कल हमने देखा था बहुत अच्छे से कि जब मम्मी ने बताया कि सन कहाँ से उदय होता है, सन का, सूर्य कहाँ से उदित होता है, पूर्व से। तो जब मम्मी ने बताया तब सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, पूर्व से। जब दादी ने बताया था तब भी पूर्व से ही उगता था। अब आप अपने छोटे भाई बहन को बताओगे तब भी सूर्य पूर्व से ही उगेगा। जब आप आपके नाती को बताओगे तब भी पूर्व से, पंती को बताओगे तब भी, संती को बताओगे तब भी, यद्यपि संती नहीं देख पाओगे तब तक बचोगे नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तब कहना क्या चाहते हैं कि जो चीज सार्वभौमिक सत्य है वो हमेशा ही अपने समय पर रहेगी, उसका समय कभी भी चेंज नहीं होगा। समय मतलब कि काल। इसलिए हमने क्या किया कि जो हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ थी उसका हमने टेंस चेंज नहीं किया। इसी प्रकार हमें याद रखना है किसी प्रकार की यदि मुहावरे या कहावतें भी आ जाती हैं तो उनके भी टेंस संबंधी किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। तो टेंस कब कब चेंज नहीं होंगे, जब हमें बाहर लिखा मिल जाए क्या, सेज। यदि हमें बाहर क्या लिखा मिल जाता है, सेज, या फिर मिल जाता है विल से, या फिर प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म, ठीक है। लेकिन मोस्टली वो सेज ही देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। यदि सेज मिल जाए, विल से मिल जाए तो टेंस से संबंधी नो चेंज। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, टेंस से संबंधी नो चेंज। कोई भी ईडियम से या फिर कहावतें या मुहावरे आ जाए तब भी टेंस से संबंधी नो चेंज। फिर हमने क्या देखा, बस इतनी ही तो चीजें थी हमारी। फिर हमें देखना होता है एक और क्या, हमारे नियरनेस वर्ड। कौन से वर्ड, नियरनेस वर्ड। और नियरनेस वर्ड आपके सभी में चेंज होते हैं। नियरनेस वर्ड आपके, चाहे वो आपके असर्टिव हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कुछ भी हो, तो आपका जो नियरनेस वर्ड होगा वो हमेशा चेंज होगा। क्या चेंज होगा आपका, नियरनेस। जैसे दिस का क्या हो गया, दैट, टुडे का दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, एगो का बिफोर। अब लेकिन यदि बिफोर लिखा आ गया आपका किस में, क्वेश्चन में, तो उसका एगो मत कर देना, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। आई होप अभी तक हमने नरेशन को जितना भी देखा आपको सब कुछ समझ में आया होगा और कोई भी आपका डाउट रिमेनिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। उससे पहले सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। हमने एक सेंटेंस देखे थे, कौन से, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस देखे थे हमने, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस देखे थे उसमें हमने कैसा देखा था, उसमें हमने देखा था राम सेड टू मी, राम सेड टू मी ओपन द डोर, राम सेड टू मी ओपन द डोर। तो इसका हमने कैसे बना दिया था, इसका हमने बना दिया था राम, यदि मुझसे बड़ा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। क्या आ गया, टू ओपन द डोर। बस इसमें आपको ये याद रख लेना है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो अफर्मेटिव फॉर्म में था, यही फॉर्म आपका नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव। और जब ये फॉर्म आपका नेगेटिव होगा
तब हमें क्या ध्यान देना है, तब हमें ध्यान देना है राम सेड टू मी। तब उसने क्या कहा है हमसे, तब उसने कहा है डोंट ओपन द डोर। उसने क्या कहा है हमसे, डोंट ओपन द डोर। मतलब ये अफर्मेटिव फॉर्म में भी बन सकता है या फिर ये नेगेटिव फॉर्म में भी बन सकता है। तो बस नेगेटिव बनाते समय हमें क्या रखना है, जो साइड टू है, अभी तक हमने क्या देखा था, छोटा है तो ऑर्डर दे दिया, बड़ा था तो रिक्वेस्ट कर दी, कोई समकक्ष था तो उसे हमने एडवाइस दे दी थी। लेकिन अब इसमें हमें साइड टू के स्थान पर कर देना है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि क्या कर देंगे, फॉर बैड। क्या कर देंगे हम, फॉर बैड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। चूंकि ये सैड टू था इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी, मतलब फॉर बैड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, मना करना। फॉरवर्ड मतलब मना करना, फॉरवर्ड मतलब मना करना। ठीक है, अब एक चीज और आपको इसमें याद रख लेना है कि इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग नहीं करोगे आप, नॉट का। फॉरवर्ड के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड में ही तो ना छुपा है, हम बोल रहे हैं मना करना। मना करना मतलब मत करो, इसलिए हम इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम फॉरवर्ड, फिर इसके साथ टू तो आपको लगाना ही नहीं है, ये आप जानते हैं। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यदि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाता है, टू। क्या आ जाता है आपका, टू। फिर आप क्या करोगे, टू ओपन द डोर। क्या लिखेंगे आप, टू ओपन द डोर। क्या करेंगे, टू ओपन द डोर। यद्यपि आपके जो एग्जाम्पल होंगे, जो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में ऐसा वो जरूर देगा, नॉट टू ओपन द डोर। क्या देगा वो, नॉट टू ओपन द डोर। और आगे क्या लिखा होगा, राम फॉरवर्ड मी, राम ने मुझे मना किया। अब मना भी कर रहा है और नॉट भी लगा दिया, तो हमने क्या पढ़ा है कि फॉरवर्ड के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस जो हमारा रहेगा वो कैसा हो जाएगा आपका, गलत। हमें फॉरवर्ड लगाना है सेड टू के स्थान पर, और यदि डोंट लगा है तो केवल हम टू लगाएंगे। यदि फॉरवर्ड आ गया तो टू, और यदि टोल्ड लगाते तो फिर नॉट टू। लेकिन सही कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, सही कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा आपका फॉरवर्ड वाला। कौन सा होगा, फॉरवर्ड वाला। आई होप यहाँ तक नरेशन आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, और जो क्वेश्चन है वो हाल ही के एसएससी के 2023 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके पास अपडेटेड कंटेंट होगा, और न केवल टायर 1 बल्कि टायर 2 के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। ठीक है, अब देखिए डोंट प्ले इन द रेन, ये क्वेश्चन मार्क बाई मिस्टेक लग गया है। ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन, मेरे भाई ने मुझसे क्या कहा कि आपको बारिश में नहीं खेलना। हमें हिंदी से कोई भी मतलब नहीं, हमें केवल आंसर सही करना आना चाहिए। सबसे पहले ये कैसे सेंटेंस था, ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। पता कैसे चला, देखिए ये किससे स्टार्ट हुआ है, डोंट से। किससे स्टार्ट हुआ है, डोंट से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या, उसने क्या किया, हमें मना किया है, तो सेड टू के स्थान पर हमें क्या ढूंढना है, टोल्ड तो हम ढूंढेंगे नहीं, क्या ढूंढेंगे, फॉरवर्ड। क्या ढूंढेंगे हम, फॉरवर्ड। देखते हैं चारों ऑप्शन में फॉरवर्ड कहाँ है, यहाँ था क्या, नहीं। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। यहाँ पर था क्या, रिफ्यूज्ड, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर क्या आ जाएगा आपका, फॉरवर्ड। मतलब ये हो सकता है, लेकिन हम नीचे भी जाते हैं तो क्या था, सैड, तो सैड भी नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन हम एक बार इन दोनों को पढ़ लेते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मी। ऐसा तो नहीं कि उसने नॉट दे दिया है, नहीं दिया है, लेकिन इसमें क्या बोला, सैड मी। सैड तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसे हमने काट दिया। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वन। देखिएगा विद इन सेकेंड आपके आंसर आएंगे, केवल कुछ सेकंड में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने क्या देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये पहले ध्यान से पढ़िएगा और फिर सावधानी पूर्वक आंसर पर टिक कीजिएगा।
राघव सेड टू मीरा, आर यू अपसेट विद मी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है। क्या है आपका क्वेश्चन मार्क, मतलब जो सेड टू है, क्योंकि हम सबसे पहले सेड टू को चेंज करते थे, तो देखिए पूरा क्वेश्चन पूरा सेंटेंस पढ़ने से पहले पहले आप सेड टू को चेंज कर लेना। दूसरा आप प्रोनाउन पर क्लिक करना, किस पर, प्रोनाउन पर। तीसरा आप क्या देखना, यदि नियरनेस वर्ड दिया गया है, क्या नियरनेस वर्ड, तो उसे चारों ऑप्शन में मैच करके देखना, उससे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर जाके आप हेल्पिंग वर्ब पर आना या फिर टेंस में आना। तब हमने क्या देखा, सेड टू क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भी आस्क्ड है, यहाँ पर भी आस्क्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, मतलब हम इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर हमें क्या देखना है, अब चूंकि ये कैसा था हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। इंटेरोगेटिव में भी किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। और अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि यदि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट स्पीच में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किसका प्रयोग करना है, इफ का। किसका, इफ का या फिर वेदर का, इफ या वेदर। हम ढूंढते हैं इफ कितने ऑप्शन में हमारे पास है, इसमें है। ठीक है, इसमें वाई का प्रयोग किया गया, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट। इसमें इफ है तो ये भी हो सकता है, इसमें इफ है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, हमें देखना है अब क्या, प्रोनाउन। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर क्या है, यू है, क्या है, यू मतलब क्या आ रहा था, सेकंड फॉर्म, सेकंड है, और सेकंड आपका किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज होता था, ऑब्जेक्ट। मीरा, मीरा एक लड़की है, तो इसलिए जब ये सब्जेक्ट में आएगी तो क्या बन गई, सी, तो इससे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर मी का भी प्रयोग किया गया है। मी मतलब कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राघव, राघव क्या है, लड़का, लड़का क्या बनेगा, ही। लेकिन जब ऑब्जेक्ट में जाएगा क्या बनेगा, हिम। क्या बनेगा, हिम। हम देखते हैं हिम कहाँ है, यहाँ था, लेकिन ये तो हम पहले ही क्या कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, मी, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, हर, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, हिम, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, केवल आपने सबसे पहले सेड टू को किससे चेंज करना है वो चेक किया, दूसरा आपने प्रोनाउन किया, तीसरा आप क्या कर लोगे, यदि कोई नियरनेस वर्ड होगा वो चेक करोगे, और चौथा फिर जाके हेल्पिंग वर्ब पर जाना या फिर आप टेंस पर जाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। शिव सेड टू द गर्ल, शिव ने गर्ल से कहा हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, ये पुनः हमें कौन से फॉर्म में मिल गया सेंटेंस, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। किस में मिल गया ये हमें, इंटेरोगेटिव में। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या बोला है, हम चेंज करेंगे सेड टू को। किससे चेंज करेंगे, सेड टू को। यदि आपके लिए रिमेंबर होगा तो मैंने पहले ही बोला था, जितना भी आपका नरेशन है उसमें 95%, कितना, 95% केवल और केवल सेड टू से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। किससे, सेड टू से। तो हमने देखा सेड टू, चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के कारण सेड टू का क्या हो जाएगा हमारा, आस्क्ड। सेड टू से क्या चेंज हो जाएगा हमारा, आस्क्ड। क्या चेंज हो जाएगा हमारा, आस्क्ड लिख देंगे। देखते हैं चारों ऑप्शन में है। ठीक है, फिर अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन फॉर्म। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ। हाउ मतलब क्या, हमने देखा था यदि क्वेश्चन बनेगा सेंटेंस दो प्रकार से स्टार्ट होंगे, या तो आपके हेल्पिंग वर्ब से या फिर आपके WH वर्ड से। जब हेल्पिंग वर्ब से होगा तब हमारा क्या आ जाएगा, इफ या फिर वेदर। क्या आ जाएगा आपका, इफ या फिर वेदर। बट यदि WH वर्ड है तो वही WH वर्ड हमारा एज इट इज नीचे भी आएगा, मतलब कि इनडायरेक्ट नरेशन में भी आएगा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कहाँ पर इफ या वेदर या WH वर्ड है। हाउ है, मतलब एक चीज में हम श्योर हो गए हैं, ना तो इफ आएगा ना ही वेदर। हम चेक करते हैं किसी ऑप्शन में इफ या वेदर है क्या, इसमें हाउ है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर इसमें दैट भी है और हाउ भी है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन पहले हम इफ को क्रॉस करते हैं। देखिए ये इफ आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हाउ कितने में मिला हमें, 3 में। कितने में मिला, हाउ मिला हमें 3 ऑप्शन में मिला। लेकिन क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि WH वर्ड के साथ आपका दैट भी आएगा।
क्या पढ़ा है हमने? बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अफर्मेटिव में या फिर नेगेटिव में ही क्या होता है आपका दैट आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में कभी भी WH वर्ड के साथ या इफ या वेदर के साथ आप दैट का प्रयोग नहीं करते हो। मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब आपके पास केवल दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन। ठीक है, फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन। अब यहाँ पे क्या लिखा है? आर। आर है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। कौन सा है? सेकंड। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। तो ये गर्ल है, ठीक है। तो गर्ल के कारण क्या हो गया? सी, शी। ठीक है, केवल जो बचे हैं हम उसमें मार्क करेंगे। तो ये सी, और यहाँ पर तो सी है भी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? क्रॉस हो गया। केवल एक ऑप्शन आपके पास रिमेनिंग बचा, वो था आपका फर्स्ट वन। लेकिन चलिए हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी। फिर चूंकि यहाँ पर क्या है? इज एम आर, और हमें बहुत अच्छे से पता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इज एम आर आपके किस में चेंज हो जाते हैं? वॉज या वर में। किस में चेंज हो जाते हैं आपके? वॉज या वर में। तो क्या हो जाएगा आपका? सी वॉज। क्या हो जाएगा? सी वॉज डूइंग। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा कैसा है? करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा है? करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखिए, आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, ही हैज अ ग्रीन बुक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये कैसा सेंटेंस है? ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा था सैड टू को चेंज करते हैं। तो सैड टू हमारी किस में चेंज हो जाती है? बताइएगा। टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगी? हमारी टोल्ड में। देखते हैं टोल्ड कितने ऑप्शन में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सभी में है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? फिर हमारा क्या चेंज होगा? टोल्ड होगा। फिर हमने क्या किया था? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होता है आपका? दैट में। किस में चेंज होता है? दैट में। तो क्या चारों में है। ठीक है, फिर ही मतलब कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या चेंज होता है? नहीं होता है, इसलिए देखिए सभी में था। ठीक है, अभी तक कुछ भी क्रॉस नहीं हुआ। फिर लिखा था लेकिन आपका क्या? हैज। क्या लिखा था आपका? हैज। अब हैज है, आपको बहुत अच्छे से पता है हैज किस में चेंज होगा? हैज चेंज होता था आपका हेड में। किस में चेंज होता था आपका? हेड में। तो देखते हैं अब हेड कहाँ। देखिए फर्स्ट में क्या है? हैज। ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइड टू था, इसलिए हैज तो हेड में चेंज होगा, ये बात श्योर है। फिर सेकंड में हेड, हेड लिखा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा है? हैव लिखा है, ही के साथ तो है वैसे भी नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। फोर्थ में क्या लिखा था? फोर्थ में लिखा था ही हैड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ वन। क्या होगा? फोर्थ वन। देखिएगा, यदि इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो आपके सही आंसर करने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाती है, और हम जल्दबाजी में भी कोई भी ऑप्शन गलत नहीं टिक करके आएंगे, क्योंकि जैसे एसएससी हो गए, बैंकिंग हो गए, और सारे एग्जाम्स में क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट वन क्वेश्चन था, आई वॉन्ट रीता नॉट टू बी लेट इन द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो सेंटेंस दिया गया है आपके लिए, ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या थी? कि हमें मिलते थे डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या मिलते थे हमें? डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या मिलते थे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या इसमें है? नहीं है। मतलब ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। कैसी स्पीच है ये? इनडायरेक्ट स्पीच। इसे किस में चेंज करना है आपको? डायरेक्ट में। किस में चेंज करना है? डायरेक्ट में। देखिएगा, तो क्या हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट बनाना सीखा है? नहीं, हम अभी भी उल्टा करेंगे। हम ऑप्शन से किस पे जाएंगे? क्वेश्चन पर जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या? आई वॉन्ट रीता, मतलब कि मैंने वॉन्ट किया था किसको? रीता को। ठीक है, तो ये वॉन्ट जो हुआ होगा वो कब हुआ होगा? जब ऑप्शन में भी क्या रहा होगा? वॉन्ट। क्या रहा होगा? वॉन्ट। ठीक है, जैसे सेड टू का क्या हो जाता था? टोल्ड। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हमें वॉन्ट ढूंढना है। देखिए वॉन्ट कहाँ है? देखिए यहाँ पर क्या है? वार्निंग। कभी ऐसा सुना है कि सेइंग से सैड हो गया है? नहीं ना, सैड टू का ही तो टोल्ड होता था। तो यहाँ पे वॉन्ड है, तो वॉन्ड के साथ टू तो कभी आता नहीं है, तो वो वॉन्ड ही रहा होगा। तो वॉन्ड का ही क्या, वॉन्ड का ही क्या हो जाएगा? वॉन्ड। तो देखिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत। फिर देखिए ये वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड, और ये बॉन्ड टू है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? गलत।
अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं हम? आगे। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तब हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होगा वहां पर क्या लिखा है? द नेक्स्ट डे। क्या लिखा है आपका? द नेक्स्ट डे। तो जो द नेक्स्ट डे है वो कब हुआ होगा? वो तब हुआ होगा, द नेक्स्ट डे बनता किसका था? टुमारो का। किसका बनता था? टुमारो का। ठीक है, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन हमने क्या कर दिया? क्रॉस। क्या कर दिया? ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया था क्रॉस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तब हमने क्या देखा? जो बॉन्ड है, बॉन्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, तो ये भी हमने कर दिया। अब बस हमारे पास बचे हैं दो, वो बचा है थर्ड वन, एंड कौन सा बचा है हमारे पास? फोर्थ वन। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना होगा, इसमें लिखा है डोंट बी और इसमें क्या लिखा है? नॉट बी। अब हमने क्या देखा है? या तो ओपन द डोर होता था या डोंट ओपन द डोर होता था। ऐसा कभी स्टार्ट होता था कि नॉट बी, नॉट ओपन द डोर? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो हमारे किससे सेंटेंस स्टार्ट होते थे? डोंट से। फिर डोंट के कारण हम क्या लगा देते थे? नॉट बी। क्या लगा देते थे? नॉट बी, नॉट टू बी। ठीक है, डोंट के कारण क्या हो जाएगा? नॉट टू बी। क्या हो जाएगा? नॉट टू बी। मतलब डोंट के स्थान पर हम लिख देंगे नॉट टू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा फोर्थ वन। कौन सा हो जाएगा? हमारा फोर्थ वन। अब हम बढ़ते हैं आगे। मदर सेड दैट द किड्स वर प्लेइंग। देखिए अगेन, अगेन ये हमारा कौन सा आ गया? ये आ गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन? इनडायरेक्ट। बनाना किस में है? आपके पास क्वेश्चन है कितने? 4। हम ऑप्शन से ही, हम इससे ही क्या करेंगे? इसे बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? सैड। क्या लिखा है? सैड। सैड लिखा है, मतलब पक्का ऑप्शन में भी सैड रहा होगा, क्योंकि सैड रहेगा तभी तो वो सैड हो जाता था। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सैड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सैड है मतलब ऑप्शन, क्वेश्चन में सैड रहा होगा, मतलब ऑप्शन में सैड होगा तभी यहाँ पर सैड आया। हमने पढ़ा था ना कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं होते तो सैड का सैड ही हो जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट होता था तो सैड टू का टोल्ड हो जाता था। तो हम ढूंढते हैं कहाँ पर हमें केवल सैड मिला। यहाँ पर क्या है? हैज सैड। क्या हैज सैड से कभी आप सैड बना सकते हो? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? सैड। ठीक है, ये हो सकता है। अगेन ये हैज सैड दे रहे हैं तो ये वाला भी नहीं होगा। अगेन इन्होंने हैज सैड दे दिया, ये भी नहीं होगा। लेकिन एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है? सेकंड। कौन सा बचा है? सेकंड। हम उसे एक बार बना के देख लेते हैं चेंज करके। तो हमने क्या देखा? हमने देखा द मदर सैड। क्या हो जाएगा? सबसे पहले सैड चेंज होगा, मदर सैड। फिर क्या हो जाएगा? द किड्स। द किड्स मतलब कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। द किड मतलब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन चेंज होता था क्या? नहीं। थर्ड पर्सन चेंज होता था क्या? नहीं। उससे पहले लेकिन आपका क्या आएगा? दैट। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप क्या यूज करोगे? दैट। फिर क्या आ जाएगा आपका? द किड्स। क्या आ जाएगा आपका? द किड्स। आर लिखा है, आर मतलब इज एम आर। क्या हो गया आपका? इज एम आर। इज एम आर आपकी किस में चेंज हो जाते थे? वॉज या वर में। तो किड्स के साथ क्या आ जाएगा आपका? वर। क्या आ जाएगा? वर। फिर क्या आ रहा है? प्लेइंग। तो प्लेइंग को हम ज्यों कहते हुए लिख देंगे, क्योंकि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो किस में चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। यद्यपि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही था। तब हमने क्या देखा? यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका क्या? हाँ, यहाँ पर बर ही आएगा, क्योंकि अभी हम क्या बना रहे हैं? इनडायरेक्ट। क्या बना रहे हैं? इनडायरेक्ट। तो हम देख लेते हैं क्या जैसा हमने बनाया वैसा ये है कि नहीं। तो मदर सेड दैट द किड्स वर प्लेइंग, मतलब ये हमारा पूरा एज इट इज ही है। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। द राम सेड, राम ने कहा, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। मतलब क्या है? भगवान क्या करते हैं? मैन जो होता है वो प्रस्ताव रखते हैं या किसी भी चीज की मांगते हैं भगवान से, और भगवान क्या कर देते हैं? उसे अस्वीकार कर देते हैं। मतलब ये क्या है? एक प्रकार की कहावत है। ठीक है, तो सैड सबसे पहले हमारा क्या चेंज होता है? सैड सभी में है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। और चूंकि हमें पता है कि कहावतें मुहावरे आती हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। क्या आ गया? दैट। अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर हमें क्या है? मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, तब क्या हमारा टेंस से संबंधी परिवर्तन होंगे? नहीं होंगे। यहाँ पर क्या था? प्रपोजेस। यहाँ पर क्या था? डिस्पोजेस। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रपोज।
यहाँ पर क्या है डिस्पोज। यदि ही सी इट नेम होता है तो एस या ये एस तो चाहिए, तो इसमें एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं, मतलब ये दोनों गलत। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसमें प्रपोज्ड कर दिया, इसमें क्या कर दिया डिस्पोज्ड कर दिया, मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से पास्ट सिंपल टेंस में चले गए। अब हमें याद रखना है क्या, यदि कोई कहावतें हैं, मुहावरे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर यदि बाहर से मिल जाए, विल मिल जाए, तो टेंस से संबंधी नो परिवर्तन, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या लिखा है हैड, ये तो और आगे चले गए पास्ट परफेक्ट में, ये तो और भी पॉसिबल नहीं है। तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अब हम आगे, कहाँ बढ़ते हैं हम आगे। चलिए थोड़ी सी अब हम स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी हमें करने हैं, और अब हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है। चलिए, अदिति सेड, क्या हो गया, अदिति सेड। सबसे पहले सेड चेक किया, चारों ऑप्शन में क्या था हमारा, सेड था, फर्स्ट सभी में था। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन कैसा है, नॉर्मल, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर। ये क्या है आपका प्रोनाउन, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, प्रियोरिटी आपको याद रखना। सबसे पहले आप वर्ब को चेंज कर दोगे, आसान भाषा में बोले चाहे सेड टू को चेंज कर देना, फिर उसके बाद प्रोनाउन चेक कर लेना, उसके बाद नियरनेस चेक कर लेना, फिर उसके बाद किस पे आ जाओगे आप, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि टेंस में। ठीक है, तो हमने सेड चेक किया, सेड में हमें कुछ नहीं मिला, डबल इन्वर्टेड कॉमा चारों में दैट था, कुछ नहीं हो सकता। आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या था आपका अदिति, अदिति क्या है गर्ल, इसलिए उसकी जगह क्या आ गया, आई के स्थान पर सी, कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या है, सी है, क्या है आपका सी, तो सी के साथ क्या आना चाहिए, इज, क्या आना चाहिए, इज। लेकिन चूंकि इज एम आर इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें चेंज हो जाएंगे, वॉज या वर में, तो सी के साथ क्या आना चाहिए, आप वॉज, क्या आना चाहिए आपका वॉज। देखते हैं कहाँ, यहाँ पर इज है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। यहाँ पर बॉज है, हो सकता है, आगे देखते हैं। इसमें हेड है, बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन। इसमें है डोंट, ये भी नहीं होगा। तब आपने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए इस एम आर का हो जाता है वॉज बार, क्योंकि चारों ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें था क्या आपका वॉज बार, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब हम आगे। ही सेड, ही सेड आई विल नेवर हर्ट यू, उसने कहा कि मैं कभी हर्ट नहीं करूंगा। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले सेड, चूंकि हमें पता है इसी को चेंज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेज, क्या सैड से कभी सेज हुआ है, नहीं, कभी भी नहीं हुआ, मतलब थर्ड ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। अब हमारे पास केवल 3 बचे हैं। ठीक है, अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा आपका, दैट, क्या आएगा, दैट। ये वही क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं, जैसे कि मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो ये 2023 के ही क्वेश्चन है जो कि आपके टायर 1 और टायर 2 दोनों में आए हुए हैं। अब हम इन्हें ध्यान से करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इन्हें आसानी से बना पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, और आप लास्ट में कमेंट्स करके ये भी बताएंगे कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए थे। बढ़ते हैं आगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका, दैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट। क्या यहाँ दैट है, नहीं है, कैंसिल, यहाँ दैट है, ठीक है, यहाँ भी दैट है। अब सेकंड बचा है और फोर्थ बचा है हमारे पास। फिर हमें क्या देखना है, बिल, क्या देखना है, बिल, बिल देखना है। लेकिन अभी हम आई को देख लेते हैं, आई कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ही, क्या हो जाएगा आपका, ही। अब इन्होंने आई के साथ भी विल कर दिया, यद्यपि आई के साथ सेल होता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आई के साथ क्या हो जाता है आपका, विल का प्रयोग कर लिया जाता है। पहले ऐसा होता था कि आई भी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ क्या होता था, विल, बिल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल आई के साथ भी बिल का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ही के साथ भी क्या आ जाएगा, बिल, और बिल का क्या हो जाएगा आपका, वुड, मतलब इसमें सोड है, ये तो पैसे पहले ही हमने कैंसिल किया। और ही के साथ बिल आएगा कि नहीं, बिल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, वुड, क्या आएगा, वुड। तो ऑप्शन कौन सा बचा था, केवल आपके पास फोर्थ, कौन सा क्वेश्चन बचा था, फोर्थ। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी।
बढ़ते हैं हम आगे। फिर हमने क्या देखा, फादर सेड टू हिज डॉटर डॉटर योर मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल का है, ये टायर 2 में आया था। देखिएगा, फादर सैड टू, सबसे पहले तो सैड टू को ही चेंज करना है, और सैड टू हमारा किससे चेंज हो रहा था, टोल्ड से। टोल्ड से इसमें है टोल्ड, ठीक है। फिर हमें क्या चेंज करना है, हमने सीखा है सबसे पहले वर्ब चेंज की। बहुत अच्छे से ये क्रम याद रखना, ये आपको एग्जाम में क्या करेगा, मदद करेगा क्वेश्चन को जल्दी से एलिमिनेट करने में। तो सबसे पहले आपने वर्ब चेंज की, फिर आप कर देना प्रोनाउन चेंज। क्या चेंज कर दोगे, प्रोनाउन। नियरनेस वर्ड है तो नियरनेस तो हमेशा लास्ट में ही होगा सेंटेंस के, उसे चेकआउट कर लेना। और फिर कर लेना आप क्या चेंज, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 4th नंबर पर पहुंचना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सैड टू हिज डॉटर, मतलब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन चारों ऑप्शन कैसे थे, सेम। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये क्या लिखा है, योर मदर, ठीक है। योर मदर, योर मदर मतलब कौन सा पर्सन है ये, आप बताइए। यू, ये यू की फैमिली है, मतलब ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। अब हमने क्या देखा है, डॉटर, क्या है, डॉटर। तो डॉटर में क्या हो जाएगा, डॉटर, डॉटर मतलब गर्ल, तो क्या हो जाएगा, डॉटर का हो जाएगा हर डॉटर। क्या हो जाएगा, हर डॉटर। माई मदर कभी भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, क्योंकि सी और सी का ही पोजीशन हम क्या यूज करेंगे, हर। तो इसमें भी हर है, इसमें भी हर है, ठीक है। हम एक चीज और चेंज कर लेते हैं, क्या, देखिए यहाँ पर क्या था, मी। क्या है यहाँ पर, मी। क्या है, मी। मी भी कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन है वो आपका चेंज होगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, द फादर। द फादर के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही। कौन सा प्रोनाउन, ही। लेकिन ही जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम। क्या बनेगा, हिम। अब हम चेक करते हैं हिम कहाँ, यहाँ तो है हिम, ठीक है। सेकंड तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो चुका है। थर्ड में क्या है हमारा, मी, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट। अब फोर्थ में भी क्या है हमारा, हिम। क्या दिया गया है हमारा, हिम। मतलब या तो ए होगा या फिर डी होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, एक अच्छे लेवल का ये सेंटेंस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब ए बचा है और डी। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे लिखा है बिल बी। क्या लिखा है, बिल बी। बिल है तो बिल है, क्या है आपका, बिल। तो अब हम श्योर हो चुके हैं कि तो बिल का तो क्या होगा, बोर्ड। क्या होगा, बोर्ड, क्योंकि चारों में ही ऐसे ही ऑप्शन। तो हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट और डी में कहाँ पर हमारा बोर्ड है। यहाँ पर देखिए क्या है, बोर्ड, जबकि यहाँ पर क्या है, बिल। तो बिल का तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाता है, बोर्ड। क्या हो जाता है, बोर्ड। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा है, दैट इज फर्स्ट वन। क्या बचा है हमारा, फर्स्ट वन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। माई मदर सैड आई एम मीटिंग योर फादर टुडे, ठीक है। तो सैड तो सभी में लिखा है, ये क्या है, सैड। इसे चेंज करेंगे, सैड ये हो सकता है सेज, इसे हम पहले ही क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या हो गया, सैड। फोर्थ में भी है। फिर क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट है, सभी में सी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ये क्या है, इज एम आर। इज एम आर मतलब कि वॉज बार, चूंकि सी आ रहा है तो सी के साथ क्या आएगा, वॉज। क्या आएगा, वॉज। अब हम देखते हैं वॉज कितने ऑप्शन में, केवल इसमें। देखिए यहाँ पर हैज बीन कभी नहीं होगा, सी के साथ कभी वर आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, फर्स्ट वन। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वन। और चूंकि टुडे है और टुडे के स्थान पर तो क्या है, दैट डे, और दैट डे तो उन्होंने सभी में दिया था। केवल इज एम आर से ही हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है राम सैड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो, ठीक है। तो ये सैड है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, सैड का सैड ही बनता है। यदि ऑब्जेक्ट होता तो सैड टू का टोल्ड बन जाता, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। देखिए केवल सब्जेक्ट था और वर्ब था, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या था, मिसिंग है। क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसलिए सैड के बाद सैड को हमने टोल्ड नहीं किया, क्या कर दिया, सैड। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर चारों में है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट बिल्कुल है,
सभी में है। अब आ गया क्या, हिज रिलेटिव। अब हमारे ऑप्शन यहाँ से बनेंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, प्रोनाउन तो हमने चेंज कर लिया, हिज रिलेटिव्स। हिज रिलेटिव्स मतलब क्या हो रहा था आपका, थर्ड पर्सन। हिज रिलेटिव मतलब क्या हो रहा है आपका, थर्ड पर्सन। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एस ओ एन सन, थर्ड पर्सन मतलब एन फॉर क्या, एन फॉर नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन तो चेंज ही नहीं होता, तो हिज रिलेटिव एज इट इज। अब इसमें क्या है, इज एम आर, क्या है आपका, इज एम आर। तो जो इज एम आर है वो किससे चेंज होगा, वॉज या वर्ड से। हिज रिलेटिव्स क्या आएंगे, हिज रिलेटिव्स। क्या आर होगा आपका, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, आर को हम कर देंगे क्या, एलिमिनेट, ठीक है। फिर हमने देखा इसमें बार है, बट इसमें क्या है, हैव है, क्या है, तो इसे भी क्या करेंगे हम, एलिमिनेट। फिर इसमें क्या है, बार है, मतलब बी और डी में से कोई एक होगा, ठीक है, क्या होगा, बी और डी में से, ठीक है। अब यहाँ पर भी वर्ड लैंडिंग है, यहाँ पर भी है। आगे बढ़े, द नेक्स्ट डे, और यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रीवियस डे, लेकिन क्वेश्चन में क्या था हमारा, टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, और टुमारो को किससे चेंज करते हैं, जो आएगा वो, तब हम क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे। बट यदि यहाँ पर हो तो क्या, यस्टरडे, तब हमारा क्या हो जाता था, प्रीवियस डे। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत। क्यों, क्योंकि हमने नियरनेस वर्ड में क्या देखा था, हमने नियरनेस वर्ड में देखा था दिस का दैट, दीज का दोस, एगो का बिफोर, दस का सो, हेंस का देंस, टुडे का दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, the next day the following day, the day before yesterday, the day before previous day, the day after tomorrow, the day after next day। तो ये सारे शब्द हमने किस में देखे थे, नियरनेस वर्ड में। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये भी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं हम आगे। हमने क्या देखा, द सर्जन सेज यू शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर दिस सर्जरी, ठीक है, द सर्जन ने ऐसा कहा, ठीक है। अब देखिए क्या मिल गया है हमें, सेज मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने क्या देखा था, जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए सेज के स्थान पर सेज ही रहेगा। बट यदि क्या लिखा है, सैड, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या था हमारा, सेज, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ गया है, दैट, ठीक है। फिर चारों में, तीनों में देखिए आई भी है। फिर क्या लिखा है, शुड, ठीक है, तो शुड का शुड ही रहेगा। शुड का ऐसा कभी नहीं होगा कि सेल हो जाए, यद्यपि बिल का वर्ड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, इज एम आर का वॉज बार होता है, हैज हैव का हेड होता है, ठीक है। बट ये उल्टा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय शुड का सेल हो जाए। तो यहाँ पर क्या था, शुड, मतलब ऑप्शन में भी क्या आना चाहिए आपका, शुड, शुड आ गया। और ये क्या था आपका, ये था आपका सेल, इसे तो हम पहले भी एलिमिनेट कर चुके हैं। फिर इसमें भी शुड है, इसमें भी शुड है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं कहाँ आगे, फिर हमने देखा एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी, हाँ ठीक है। अब देखिए शुड तो इसमें आ गया, लेकिन ये वाले ऑप्शन में किसका प्रयोग किया गया है, हैव का। शुड हैव गॉट, नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। शुड यदि शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट नरेशन में है, तो इनडायरेक्ट में भी हमें वही रूल फॉलो करना होगा। ये शुड है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें है, साथ ही किसमें है, इसमें। लेकिन अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, सेज, ठीक है, और वहां पर भी था सेज। आई शुड फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, बिल्कुल एक जैसे लिखे हुए हैं, सर्जरी, ठीक है। ये देखिए ए और डी, ये दोनों बिल्कुल सेम ही लिखे हुए हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसमें कहीं एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और फोर्थ वन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहीं भी कोई भी हमें क्या नहीं मिल रहा है, अंतर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं हम जल्दी से आगे की तरफ। आई हैव हर्ड द पॉडकास्ट बिफोर नीता सेज, अब ये उन्होंने उल्टा लिख के दे दिया, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नीता सेज, सब में हमारा क्या लिखा था, सेज, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, सभी में लिखा हुआ है। सी है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, आई मतलब कौन सा पर्सन, फर्स्ट, ये किससे चेंज होगा आपका, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है आपकी, नीता, नीता सी,
क्योंकि ये गर्ल है तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे सी। तो देखिए सी भी सभी में लिखा हुआ है। फिर हमें क्या देख लेना है, आई हैव है तो हैज हैव किस में चेंज हो रहा था आपका, हेड में। किस में चेंज होगा, हेड में। ढूंढते हैं हेड कहाँ पर है, इसमें हैज है नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग। इसमें हेड है, हो सकता है इसमें एज है, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें भी हेड है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे हैं, केवल दो, सेकंड वन एंड फोर्थ वन। सेकंड वन और फोर्थ वन, देखिए ये सारे बिल्कुल कैसे हैं, सेम है, लेकिन यहाँ पर है एगो, यहाँ पर है बिफोर। ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिफोर। क्या लिखा हुआ है, बिफोर। तो क्या बिफोर से कभी एगो बनेगा, नहीं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने ये जरूर देखा है कि एगो से बिफोर हो जाएगा, लेकिन बिफोर से एगो कभी नहीं होगा। तो ये वाली भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिफोर वाला, मतलब फोर्थ वन। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से आगे। केवल हमारे 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जिन्हें हम वेरी स्पीड में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द मैच। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा नरेशन आ रहा था, ये आपका आ रहा था कौन सा नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। बनाना कैसा है हमारे लिए, इनडायरेक्ट। कैसा बनाना है, सॉरी ये है आपका इनडायरेक्ट, और इसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन में हमें क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है। क्या करना है, ऑप्शन को हमें क्या करना है, चूज करना है। जल्दी से हम देखने का प्रयास करेंगे। द टीचर सेड टू मी, ये चारों में कैसा था, समान ही था। ठीक है, अब यहाँ पर हेड आया है, क्या आया है आपका, हेड। मतलब चूंकि यहाँ पर सैड है तो ये तय हो गई है बात की पक्का क्वेश्चन में क्या रहा होगा आपका, हैज या फिर हैव। क्या रहा होगा आपका, हैज या हैव। तो वो जो हैज हैव है वही तो आपका किस में चेंज हो गया, हेड में। किस में चेंज हो गया, हेड में। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिड यू हैड। क्या हमने कभी भी सुना है कि डिड के साथ हैड आया, कभी नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत। डिड यू सीन, क्या डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कभी नहीं, ये ऑप्शन भी गलत। डिड यू सी, ये हो सकता है। डिड यू सा, क्या डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कभी भी नहीं, ये वाला भी ऑप्शन गलत। तो आपका सही आंसर क्या होगा, थर्ड वन। बढ़ते हैं हम जल्दी से आगे की तरफ। मात्र 2 क्वेश्चन और हैं जो कि हमारे बचे हुए हैं। माई सन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट। ठीक है, तो माई सन सेड, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे समझते हैं, ये क्या लिखा है, इट वॉज। क्या लिखा है, इट वॉज। तो जो इट वॉज होता है ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है ये आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब ये इट वॉज है, मतलब वॉज है, मतलब पक्का क्वेश्चन में इज एम आर रहा होगा। तो हम ढूंढते हैं क्या कहीं पर हमें इट इज मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इट वॉज, ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर भी क्या है, इट वॉज, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसमें इट इज है और इसमें भी क्या है, इट इज है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के आपको कहाँ से पता चल रहा है कि ये एक्सक्लामेटरी साइन है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये तो हमारा सिंपल असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस लग रहा है। तो ठीक है, तब हमने क्या देखा, फोर्थ वन में लिखा है व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल होम, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो वही वो बोल रहा है व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट इट इज। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। केवल अब हमारे 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है। माधव अपलॉडेड हर सेइंग दैट सी हैड डन वेल। ठीक है, तो माधव से, ठीक है, क्या है, माधव से अपलॉडेड हर। ठीक है, अब यदि वो अपलॉडेड हो रहा है, अपलाउडेड हो रहा है, मतलब वो बहुत तेज चिल्लाया कि उसने अच्छा किया, तो उसने जब अपलाउडेड हुआ है मतलब पक्का क्या रहा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सैड। से हो सकता है, कभी नहीं। से होगा नहीं, क्योंकि यदि से होता तो यहाँ पर ईडी कभी नहीं लगा होता, सैड है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन कितने बचे हैं, 2, या तो थर्ड या तो फोर्थ। फिर हमारा क्या लिखा है, सी हैड डन वेल, सी हैड डन वेल। ठीक है, अब देखिए, अब ये यू तो है, ठीक है, लेकिन जो हेड आया है वो पक्का किससे आया होगा, हैज या हैव से। किससे आया होगा आपका, हैज या हैव से, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है इज एम आर वॉज बार डू डज डिड, ये सारे किस में चेंज हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्ड में। तो हैव का ही तो वो क्या हो गया, हेड। यहाँ पर तो देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब ही यूज नहीं हुई, मतलब ये तो स्ट्रक्चर से ही गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर विल बी फोर्थ आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हमने क्या देखा, श्याम सैड फादर आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है,
सैड को हमने क्या टोल्ड, देखिए सभी में हम कुछ नहीं कर सकते। हिज फादर, दैट, यहाँ तक सभी में कैसा है, बिल्कुल सेम है, यहाँ तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ही भी सभी में दिया है, ठीक है। अब इसमें लेकिन आई दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, आई, क्या है आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होता है ये होता है आपका सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम क्या है, बॉय, बॉय के लिए क्या कौन सा प्रोनाउन, ही। तो देखते हैं ऑप्शन में ही कहाँ है, इन तीनों में है। इसमें क्या है, आई, मतलब एक ऑप्शन अपना क्या हो गया, एलिमिनेट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, आई एम, मतलब इज एम आर, और इज एम आर किस में चेंज हो जाते हैं आपके, वॉज या बर में। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, ही है तो ही के साथ वॉज, ढूंढने का प्रयास करते हैं कहाँ पर वॉज है, यहाँ पर वॉज है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। यहाँ पर क्या था, एज, ऑप्शन को तुरंत क्रॉस कीजिए। वुड, क्या कभी हमने इज एम आर को वुड में पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा, तुरंत क्रॉस कीजिए। क्या इज एम आर का इज एम आर रहेगा, कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पर सैड था, सैड मतलब पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस रहती है तो टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं, तो इस एम आर वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस। केवल एक ऑप्शन हमारा रिमेनिंग बचा है, दैट इज फर्स्ट वर्सन। अब बचा है हमारा मात्र एक क्वेश्चन, और वो रहेगा, हो चुके हैं यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कैसे हो चुके हैं, कंप्लीटेड। तो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एसएससी में टायर 1 और टायर 2 पर बेस्ड थे, जो हाल ही के एग्जाम में आए थे, मतलब कि 2023 में आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, वो था हमारा नरेशन। साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी, जो कि हमारे हाल ही के एग्जाम में आए हुए प्रश्न पत्रों पर आधारित क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। नरेशन ना केवल आपके लिए समझ में आया होगा, साथ ही आपके लिए याद भी हुआ होगा, क्योंकि हमने ड्यूरिंग क्लास मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, और साथ ही आज हमने शॉर्ट्स नोट्स भी बनाए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपने भी अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, वो था हमारा नरेशन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।